शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। विदा होते ही पार्वती ने हिमालय को प्रणाम किया, चलने लगी, अनुमति मांगी। पिताजी रो पड़े। हमारी संस्कृति में पुत्री की विदाई बड़ी करुणामयी हुआ करती है। जिस पुत्री को इतना पाला पोसा बढ़ाया और पिता का स्नेह स्वाभाविक रूप से पुत्री के ऊपर ज्यादा होता है। और जब घर से पुत्री निकलती है तो पिता के हृदय से पूछिए कि उसके हृदय में कैसा लगता है, जैसे उसका सारा संसार ही निकल गया हो। पुत्री एक ऐसी संपदा होती है पिता के लिए जो कभी भी पिता के ऊपर भार नहीं होती है। गरीब से गरीब पिता भी क्यों ना हो, मगर अपनी पुत्री का विवाह अच्छी से अच्छी जगह और अच्छा से अच्छा करने की चाह रखता है। अपने को गहन रख दे, गिरवी कर दे, मगर पुत्री हमारी अच्छे घर पर जाए, ऐसा भाव पिता का सदा होता है। कभी भी पुत्री भाग नहीं। एक बार बहुत बढ़िया दिव्य प्रसंग आता है स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपनी जीवनी में यह प्रसंग लिखा कि मैं जब घर द्वार छोड़ करके और बैराग ले लिया था, हिमालय में भ्रमण कर रहा था, तो हिमालय में पहाड़ी गांव होते हैं। पहाड़ी गांवों में वो भेड़ बकरियां वहां का बिजनेस होता है। आप भी आज भी जाइए तो भेड़ पाले जाते हैं, बकरियां पाली जाती हैं। बकरियां चराने वाला एक वहां का बनवासी कोई अहीर था। वह एक बालक को चढ़ता जा रहा था और स्वामी जी भी पीछे पीछे चढ़ रहे थे हिमालय में पहाड़ में, और वह बालक को अपने बिठाए था कंधे में और बूढ़ा का सांस फूल रही थी। तो स्वामी जी ने लिखा कि मुझे दया आई, करुणा आ गई, तो मैंने रोका। बोले बाबा रुको, आपकी उम्र वैसे भी इतनी ज्यादा है, आप हाँफ रहे हैं, आप जो है सांस फूल रही है और भार ऊपर लादे हुए हैं, लाइए भार मुझको दे दीजिए, इसका भी तो वजन है बालक का। तो बोला कि वह जो वृद्ध था ना बिगड़ गया। बोले स्वामी जी क्षमा करिएगा, आपने वचन संभाल करके नहीं बोला। आप संत हैं इसलिए आपको मैं कुछ नहीं कहता हूं, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भार नहीं है, क्योंकि ये मेरी पुत्री है। पुत्री कभी पिता के ऊपर भार नहीं हुआ करती है। कितना करुणामयी जो है हमारे सनातन धर्म में पुत्री की विदा होती। ऐसी करुणामयी भाव से आज मैना जी और हिमाचल जी पार्वती जी की विदा करते हैं। और वहां से अब शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय जाते हैं। सभी देवता, सभी ऋषि जो भी थे, सब अपने अपने जो है ग्रह को जाते हैं। बाबा जी ने फिर जो है भगवान शिव के पार्वती के पारिवारिक जो है बातों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि कोई पुत्र अपने माता पिता के पारिवारिक जो है भाव को कैसे प्रकट कर सकता है। बस इतना था कि यह है पार्वती और शिव से जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे जो है आपका तारकासुर मारा जाता है, चारों तरफ आनंद होता है और बढ़िया जो है शिव और पार्वती का ग्रह चलता है। इतना सुंदर वातावरण, इतना आनंदमयी, कैलाश जैसा सुंदर शांति ऊर्जा से भरा हुआ और कौन सा क्षेत्र हो सकता है। वहां शिव जी विराजते हैं। मगर देखो ग्रस्त जीवन के बाद में भी अपने यम नियम संयम को नहीं छोड़ा। शिव जी वही अपना ध्यान साधना योग बट वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मचिंतन, आत्म जो है योग साधना करना,
लोग इतनी सारी बहानेबाजी बताया करते हैं। जब साधना की बात करो, उपासना की बात करो, योग की बात करो, जप की बात करो, तब की बात, अरे गुरुजी क्या करें, अभी बड़ी टेंशन है, अरे गुरुजी अभी क्या करें, बहुत टेंशन है। टेंशन कभी जाएगी तुम्हारी? तू ही चला जाएगा, वो टेंशन तेरी जाने वाली नहीं है। इसलिए इसी टेंशन को मिटाने की तो हम बात बता रहे हैं। आप सोचें कि हम जीवन में कभी अनुकूलता आएगी तब आप भगवान का भजन करेंगे। कभी किसी के जीवन में अनुकूलता नहीं आती, लानी पड़ती है। अनुकूलता बाहर नहीं है, अनुकूलता अंदर की मन स्थिति है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, मन स्थिति अगर आपकी सुधर जाएगी तो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। और उसको सुधारने के लिए ही साधना, उपासना और आराधना का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, बताया जाता है। इसलिए भैया अगर टेंशन है तो और आपको ज्यादा चाहिए कि भगवान का भजन करें, मंत्र का जप ज्यादा करें, तभी आपकी टेंशन मिटेगी, तभी आपका है ना। भोले बाबा जो है वहां बैठ करके बढ़िया ध्यान में रहते, माता जी घर का ये काम काज। ऐसा दाम्पत्य होना चाहिए, ऐसा दाम्पत्य बनाना चाहिए। दाम्पत्य योग में होना चाहिए, भोग में नहीं होना चाहिए। पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। जिसको धर्म के लिए लाए, अधर्म के लिए नहीं। जो धर्म पर चलेंगे हमारे साथ साथ, जो धर्म पर चलेंगे और चलाएंगे हमको भी, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। पत्नी को ज्यादा दायित्व दिया गया है धर्म का। अच्छा, धर्मपति तो नहीं कहा जाता, कहा जाता है, मगर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। इस अभागे पति को कभी किसी ने धर्मपति नहीं कहा, मगर कोई भी ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसको धर्मपत्नी ना बोला जाता। क्यों? क्योंकि जो है सृष्टि में पत्नी को, स्त्रियों को ही धर्म के पथ पर चलाने की जो है दायित्व दिया गया है, इसलिए को धर्म पत्नी कहा जाता है। वो पत्नी बड़ी महान है जो अपने पति को गलत मार्ग से निकाल करके और सही मार्ग पर लगाती है। उसके लिए बात भी सहती हो, लात भी सहती हो, सब कुछ सहती हो, मगर इसके बाद में भी जो है वह, अरे मैं कथा में हूँ, थोड़ी आवाज नहीं तो जब यह कितना सुंदर दाम्पत्य है कि पार्वती जी जो है अपना घर का काम काज जो है निपटा करके और आकर के बाहर बाजू में बैठ जाती हैं और कहती है प्रभु कथा सुनाइए। तो जन्म है भगवान। कितना सुंदर दाम्पत्य होगा। ऐसा पति पत्नी मिल जाए कि कहे कोई कहे कि चलिए ना गीता सुनाइए हमको, मगर मुझे नहीं लगता है कि 99% ऐसी पत्नियां हैं जो पति से कहें हमें गीता सुनाओ। बेचारा थका मांदा भी घर में आएगा ना तो बाजू की यहाँ वहां की दुनिया भर की दंड बंद की और शिकायतें लेकर के और टेंशन पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण, एक एक पल इतने महत्वपूर्ण है। रूखी सूखी खा करके भी आपको चाहिए कि जीवन और दाम्पत्य को सुंदर बनाए, है ना। आज पार्वती जी सारा काम निपटा करके आ गई और भोलेनाथ को देखा बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए, बड़े आनंद में बैठे हुए। भगवान का दिव्य देखिए स्वरूप, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधवाल। आज भगवान शिव का स्वरूप, आज भगवान शिव के स्वरूप की भाव भंगिमा यह कह रही है कि आज शिव जी वक्ता की मुख्य भूमिका में बैठने के लिए जा रहे हैं। शिव क्या नहीं जानते, वो तो जानते हैं कि आज इस कथा को मन में मैंने जो है बिठा करके रखा था, आज पार्वती के माध्यम से वह कथा मेरे अंदर से बाहर आने वाली है। तो वक्ता को कैसा होना चाहिए, वक्ता का भाव कैसा होना चाहिए, वक्ता की मन स्थिति कैसी होनी चाहिए जो कि राम कथा कह सके। भाई श्रोता के तो बहुत बताए जाते हैं श्रोता को कैसा होना चाहिए, मगर वक्ता को कैसा होना चाहिए। कौन राम कथा का अधिकारी है, कौन राम कथा कहने का अधिकारी है? जिसका स्वभाव ऐसा शिव की तरह हो। जटा मुकुट सुर सरित, जटाओं को शिव जी ने आज बांध, जो जटाएं फैली रहती थी आज जटाओं को शिव जी ने बांध लिया है। और जो है बनी हुई जटाओं से के ऊपर से आज गंगा जी प्रवाहित हो रही है।
तात्पर्य क्या है कि वक्ता जटाओं को खोल करके ना रखे, जटाओं को बांध करके रखे। ये जटाएं क्या है भैया? ये जटाएं हैं जीवन की जटिलताओं का प्रतीक। हर किसी के जीवन में जटिलता है भैया। ऐसा मत सोचो कि बाबा जी हैं तो बाबा जी को कोई परेशानी नहीं है। ये संसार ही दुख में है। हर व्यक्ति यह संसार जब दुख ही दुख है तो सबको प्रभाव तो डालेगा ना। सूर्य निकलता है तो ऊर्जा सबको देता है, धूप सबको देता है, चंद्रमा आती है रात में ठंडक सबको देती है। तो जैसा सारे प्रकृति का प्रभाव इस प्रकृति का होता है, वैसे ही प्रकृति में तो एक महात्मा भी है, संत भी है, ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, और गृहस्थ और योगी सब उसी में।